हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट एंड करिकुलम डिरेक्शन डिटेल्स, जो कि बोर्ड ने आपका ब्लूप्रिंट डाला है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th और 12th के लिए है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, डिलीटेड पोर्शन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2021 फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो जो डिलीटेड पोर्शन है वो किसके लिए है? क्लास 10th और 12th के लिए, केवल एनुअल एग्ज़ाम के पर्पस से है। यानी कि ये डिलीटेड पोर्शन आपकी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जो भी इन्होंने दिया है वो। दिस हैज़ टू बी रीड अलॉन्ग विद द रिवाइज्ड सिलेबस। लेकिन स्टूडेंट्स को इसको पढ़ना चाहिए अपने रिवाइज्ड सिलेबस के साथ। सवाल ये है कि पहले जो सिलेबस रिड्यूस किया था और अब जो सिलेबस रिड्यूस किया उसमें कुछ अंतर है। इस वीडियो में मैं क्लास 10th का जो ब्लूप्रिंट है वो डिस्कस करूँगा। क्लास 12th के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले हाई स्कूल की हिंदी विशिष्ट है, जो कि हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या नहीं आए। तो कहने का मतलब है चेंजेस तो कुछ नहीं आया है, जो पुराना पैटर्न था उसी हिसाब से आपका ये पेपर हिंदी का होगा। हिंदी का जो है आप देख सकते हैं, इसका पैटर्न भी देख सकते हैं और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। हम इंग्लिश पे चलते हैं। सबसे पहले ये हिंदी सामान्य का आपका ब्लूप्रिंट दे रखा है, किस तरह से आएगा, पद्यखंड वगैरह सारी चीज़। और इसके बाद जो है यहाँ पर कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भी, उसकी सूची भी यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 7 लेसन्स जो है वो डिडक्ट कर रखे हैं, मतलब 7 जो फर्स्ट यूनिट में से हैं उसमें से डिलीट कर रखे हैं कुछ 4 लेसन, और उसके बाद सेकंड में से 2 लेसन और थर्ड यूनिट में से 1 लेसन ये आपका हटा रखा है। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। दूसरा जो है, इसकी डिटेल भी यहाँ दे रखी है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, उसमें से क्या क्या चीज़ें आएगी, हर एक चीज़ डिटेल दे रखी है। जैसे भाषा बोध है तो इसमें से क्या क्या चीज़ें आएगी वो सब कुछ दे रखा है। स्टूडेंट्स, बोर्ड ने अच्छा नहीं किया है, कुछ चीज़ें जो है बहुत ख़राब करी है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करी है। इंग्लिश स्पेशल का देखते हैं। जिस तरह से पहले पैटर्न आता था, अनसीन पैसेज एक आएगा जो कि 150 वर्ड्स में होगा, और ये आपका 8 मार्क्स का होगा, क्योंकि इसमें 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देने वाला जो भी 1 मार्क का रहेगा, और 2-2 नंबर के 2 आते हैं, सेम वैसा ही जैसा आपका पहले आता था। उसके बाद अनसीन पैसेज सेकंड जो कि 200 वर्ड्स का रहेगा। ये जनरली आपका पोएम भी हो सकती है, यानी कि ये भी आपका 8 मार्क्स का रहेगा, 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद अनसीन पैसेज थर्ड आएगा जो कि 300 वर्ड्स का रहेगा, और इसका वेटेज रहेगा 14 मार्क्स का। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 5 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से 30 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन हो जाता है। राइटिंग सेक्शन भी 30 मार्क्स का जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। इसमें शॉर्ट कंपोजिशंस रहेगी, है ना। शॉर्ट कंपोजिशंस के नाम पर जो आएगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नोटिस, मैसेज, टेलीग्राम, शॉर्ट पोस्ट कार्ड, ये चीज़ों में से आएगा एक क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका विजुअल बेसिक्स जो विजुअल बेसिस है उसके ऊपर डायरी एंट्री वगैरह रहेगा, और ये क्वेश्चन आपका रहेगा 7 मार्क्स का। इसके अलावा लेटर राइटिंग रहेगी जो 6 मार्क्स की रहेगी, और ऐसे राइटिंग जो कि आपकी 7 मार्क्स की रहेगी। इस तरह से 30 मार्क्स का जैसा पहले था वैसे ही होगा। इसके अलावा ग्रामर में ऑब्जेक्टिव टाइप जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 10 मार्क्स के आएंगे, और डू एज डायरेक्टेड जिसमें 5 आते हैं वो वैसे ही आएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में से 25 मार्क्स के आते थे पहले भी, अब भी 25 मार्क्स के ही आएंगे। इसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से रहेगी, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा एक्सट्रैक्ट भी आपकी टेक्स्ट बुक की पोएम में से रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन जो कि आपके ड्रामा में से आएगा, और वो आपका 5 मार्क्स का होता है। इसके अलावा आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 4 को आंसर देना है। ये 2 मार्क्स के रहेंगे जो कि आपके प्रोज में से आएंगे। इसके अलावा 1 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपकी वर्कबुक पर बेस्ड होगा, जो कि 1 मार्क का जो कि 4 नंबर का होगा। इस तरह से आपका 25 नंबर ये पूरा हो जाता है। यहाँ पर नीचे उसकी डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से जो लेसन से है वो हटाए गए हैं। तो लेसन्स वही है जो पहले हटाए गए थे, व्हाट इज कल्चर, मेंडिंग वॉल, जर्नी ऑफ द अटलांटिक ऑन अ पेपरस बोट, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, इफ आई वर यू एंड द बेट। यही क्वेश्चन यही लेसन जो है 6 के 6 पहले हटाए गए थे। इसके अलावा नीचे पेपर का पैटर्न दे रखा है कि किस तरह से आएगा।
पैसेज जो है वो 150 वर्ड, 200 वर्ड, 300 वर्ड का आएगा। इसमें फैक्चुअल पैसेज हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट्स हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव पैसेज में क्या होगा, लिटरेरी पैसेज में क्या होगा, ये दे रखा है। राइटिंग सेक्शन 54, ये पीरियड दे रखा है कितने टाइम का होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, 4 राइटिंग टास्क आएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। उसके बाद आपके सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली वर्ब फॉर्म के आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, अदर एरियाज़, ग्रामर के कहाँ कहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों में से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश की, जो कि क्लास 10th की है, 15 नंबर के इसमें सेक्शन रीडिंग सेक्शन आता है, जिसमें एक अनसीन पैसेज आता है। उसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और इस तरह से ये आपका टोटल जो अनसीन पैसेज है वो कंप्लीट होता है और टोटल इसमें 5 नंबर का ये रहेगा। इसके अलावा एक और अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है, अनसीन पैसेज नंबर 2। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक वोकैबुलरी पर बेस्ड रहेगा और 2 1 वर्ड और 1 सेंटेंस वाले आंसर्स के रहेंगे। इस तरह से ये जो है आपका कितने नंबर का हो जाता है, 2 4 7 नंबर का ये हो जाता है। इसके बाद आपका एक और आएगा अनसीन पैसेज 3, जिसमें भी आपका 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक वोकैबुलरी पर बेस्ड रहेगा और 2 कंपोजिशन टाइप जो है इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरह से ये आपका 15 मार्क्स का टोटल आपका पैसेज हो जाता है, जिसमें 3 पैसेज आपके आएंगे जो कि अनसीन पैसेज रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है, पहले कुछ और आता था, ठीक है, पहले दूसरा तरह से था ये रीडिंग सेक्शन और अब थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर पहले नोट मेकिंग वगैरह आता था, वो अब नहीं आएगा इसमें से। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, जहाँ पर राइटिंग, लेटर राइटिंग, जो कि लेटर राइटिंग है। उसके बाद नोट मेकिंग एंड समरी मेकिंग, यहाँ पर बहुत छोटा कर दिया इसका, जो कि 3 नंबर का आता है। और कंपोजिशन, जो कि एक ऐसे आएगा, वो ऐसे आपका 7 मार्क्स का है। तो राइटिंग सेक्शन टोटल मिलाकर आपका लेटर राइटिंग आपका 6 मार्क्स का आएगा। नोट मेकिंग एंड समरी मेकिंग आएगा, ये पैसेज आएगा वापस से, जिसमें 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और एक जो है वो कंपोजिशन रहेगा ऐसे, जो कि 7 मार्क्स का होगा, पहले जैसा है बिल्कुल। ग्रामर के सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप जो आएगी वो 10 मार्क्स की आएगी, डू एज डायरेक्टेड जो है 5 मार्क्स की, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 मार्क्स के रहेंगे। टेक्स्ट बुक में से आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक प्रोज सेक्शन से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, यानी कि एक पैसेज आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा पैसेज फिर आपके एक्सट्रैक्ट से मतलब कि आपके प्रोज सेक्शन से आएगा, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 5-5 नंबर के रहेंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके प्रोज सेक्शन में से, और वो क्वेश्चन जो है वो कितने के होंगे, 2 होंगे और 3-3 नंबर के, यानी कि 6 मार्क्स के ये हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसमें रहेगा, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके ड्रामा में से, जो कि एकमात्र ड्रामा है आपका, ठीक है ना, भामा साहब वाला, उसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपके 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, वो पोएम में से रहेंगे। उसके बाद आपके 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी आपकी पोएम में से रहेंगे, यानी कि 2 करना है आपको 3 में से। उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि सप्लीमेंट्री मटेरियल यानी कि वर्कबुक में से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 3 में से 2 आंसर देना है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी आपके सप्लीमेंट्री मटेरियल से रहेंगे, और ये 3-3 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह से आपके टोटल जो है ये ब्लूप्रिंट है। और इसमें नीचे दे भी रखा है कि कौन कौन से लेसन्स हटा दिए गए हैं, वो लेसन्स आपके वैसे ही है। 5 लेसन हटाए थे, 5 है, द स्नीज, द ट्रिब्यूट 1, ट्रिब्यूट 2 और अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। इसके बाद द टेबल टर्न्स। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का पेपर पैटर्न है। देख लीजिए, अबाउट 150 वर्ड्स के 3 पैसेज आएंगे, जो कि अनसीन पैसेज होंगे, 15 मार्क्स के होते हैं। ये आपकी वर्कबुक में से ही आते हैं जनरली, तो आपकी वर्कबुक जो है वो ठीक से आप कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फाइनल ब्लूप्रिंट होगा, ब्लूप्रिंट जो है वो बार बार नहीं आएगा, और आपकी एग्ज़ाम जो है अब इसी पैटर्न के आधार पर होगी, और इसी तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। दूसरे सब्जेक्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स है, बाकी 4 बचते हैं उनमें, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में भी वैसे ही रहेगा जैसा कि हिंदी इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश में है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट जो है जैसे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इनमें हमें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने कुछ चेंजेस जो है 12th क्लास में किए हैं, 10th में भी करेंगे शायद वो, तो वो क्या क्या चेंजेस किए हैं वो हम देख लेते हैं एक के बाद एक, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, ये कौन सा है, विज्ञान का है, जैसे साइंस का है तो साइंस में आपको सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। 4-4 नंबर के भी 3 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा 3-3 नंबर के आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे अब, और 2-2 नंबर के आपके जो है वो 9 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने।
सबसे अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेहतरीन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो देखिए आप। पहले आपको ये तो पता था कि कौन से लेसन में से आपके ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि फिल इन द ब्लैंक्स कौन से में से आएगा, चूज द करेक्ट कौन से में से आएगा, मेज द कॉलम किस में से आएगा, ये आपको नहीं पता था। लेकिन बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शनल जो एमसीक्यू है वो कहाँ से आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये करी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर उन्होंने ये डिवाइड कर दिया है कि अब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से लेसन में से वन वर्ड वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन से में से आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, कौन से में से मेज द कॉलम आएगी। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो आपका उसमें वन वर्ड में आंसर देने वाला क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अम्ल क्षार एवं लवण क्षार है, इसमें आपके बहु एमसीक्यू एक आएगा, फिल इन द ब्लैंक से एक आएगा और एक आएगा आपका एक वाक्य में आंसर देने वाला, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देख लीजिए आप हर लेशन के आगे उन्होंने दे रखा है सही जोड़ी जो है वो पूरी की पूरी 2.1 यानी कि जैव जगत जो सेकंड यूनिट है उसके 2.1 जैव प्रक्रम में से आने वाली है। तो उस लेशन को आप ठीक से कर लीजिए क्योंकि जैव जगत जो है वो 23 मार्क्स की यूनिट है आपकी। तो यह बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए कर दिया है ताकि आपको पता भी चल जाए कहाँ से आए हैं। यहाँ पर डिलीटेड सिलेबस दे रखा है कि कौन कौन सा ये साइंस का रिवाइज्ड सिलेबस है। इसमें आपको ये देखना है कि कौन से लेशन में से, जैसे यूनिट फर्स्ट है केमिकल सब्सटेंसेस, वहाँ पर उनके नेचुरल बिहेवियर्स जो है नेचर एंड बिहेवियर, उसमें से आपका हटेगा मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, है ना। इसमें एक एक टॉपिक का नाम दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको लेशन के पूरे का पूरा लेशन नहीं हटाया है, उन लेशन में से कुछ जो टॉपिक से है वो हटा दिया। और स्टूडेंट्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वो टॉपिक से हटाए हैं जो पहले भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं थे या पहले भी इसमें से आते नहीं थे। वैसे ही हम दूसरे सब्जेक्ट्स में चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूनिट्स दे रखी है और उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन से में से कितना आएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से सारा मटेरियल दे रखा है कि क्या क्या आएगा, वो मटेरियल भी यहाँ पर इस ब्लूप्रिंट में दे रखा है कि क्या क्या मटेरियल आएगा। सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस में भी वैसे ही कर रखा है, जैसे कि आपका भारत के संसाधन यानी कि रिसोर्सेस ऑफ इंडिया फर्स्ट सेकंड, इन दोनों में से मिलकर केवल एक ही ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 1 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है। 5 है, 4 नंबर के 7 रहेंगे, 3 नंबर के 4 और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल वैसा का वैसा ही, जैसा पहले था वैसा ही है। लेकिन दूसरा जो 5 नंबर के रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, मेज द कॉलम आती थी या 1 वर्ड आंसर आते थे, ट्रू फॉल्स आते थे, ये सब अब बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं। जैसे कि आपका मानचित्र एवं पठन से 5 नंबर का क्वेश्चन आता था। आपदा प्रबंधन यानी कि आपका जो मैनेजमेंट है उसका डिजास्टर मैनेजमेंट में से एक वाक्य यानी कि 1 वर्ड वाला एक आएगा और सही जोड़ी यानी कि आपका मेज द कॉलम में से एक आएगा, सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स एक आएगा। इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव अलग अलग जगह से आएंगे। उसके बाद 1857 और उसके बाद का जो फ्रीडम स्ट्रगल्स है उसमें से एक आपका एमसीक्यू आएगा, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक 1 वर्ड वाला आएगा। इस तरह से हर रिलेशन में देख लीजिए, अब हर रिलेशन में अलग अलग दे रखा है कि कौन कहाँ से आएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो कर दी है। और यहाँ पर रिड्यूस्ड सिलेबस जो है वो दे रखा है कि कौन कौन सा आपका कम किया गया है। तो उसका नाम है इंडस्ट्रीज़ जो है उद्योग, परिवहन संचार यानी कि परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार जो फॉरेन ट्रेड है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्वतंत्रता उत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी जो है वो, उसके अलावा आपका आर्थिक प्रणाली वैश्वीकरण, ये हटा दिए गए हैं। तो इनमें से कोई नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको दे भी रखा है कि सामाजिक ज्ञान 3 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 100, कौन कौन से लेसन आने वाले हैं वो दे रखा है और उनमें से क्या क्या चीज़ें आएगी उनकी डिटेल भी दे रखी है कि उनमें से क्या क्या चीज़ें आने वाली है। इनको सब डिटेल आप देख सकते हैं। अगले सब्जेक्ट की चलते हैं, जैसे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बिल्कुल ये करके नहीं दिया है जैसे बाकी सब्जेक्ट में आपको करके दिया है अलग अलग, कि 1 नंबर का जो सही विकल्प है वो कहाँ से आएगा और ये कहाँ से आएगा वो कहाँ से आएगा, ये सब कुछ जो है इसमें बिल्कुल नहीं दिया है। इसमें आपको सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं 25 जो कि पहले आते थे वैसे ही आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं 2-2 नंबर के, 4 क्वेश्चन 3-3 के, 7 4-4 के और 5-5 के, बिल्कुल वैसे का वैसे ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिलेगी कि सही जोड़ी कहाँ से आएगी और ये कहाँ से आएगा, ऐसा आपको हेल्प नहीं मिलेगी।
यहाँ पे चैप्टर जो है, जो डिडक्टेड चैप्टर है उनमें से क्या क्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो कम किया था वो आ गया, पॉलिनोमियल्स में से क्या क्या कम किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में से क्या क्या कम किया था, ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, इसमें से क्या क्या कम किया गया है वो यहाँ पर दे रखा है। इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, और जिन चीज़ों को पढ़ना है वो भी नीचे दे रखा है कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, ठीक है, अलजेब्रा में, पॉलिनोमियल्स में क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ना है, ये सब दे रखा है कि यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये हो जाता है आपका यहाँ पर खत्म। मैथमेटिक्स में जो जो पढ़ना है वो यहाँ पर दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।